नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति हो चुकी है। आज उसी को लेकर के मैं कुछ बातें करने वाला हूं। यानी भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुन लिया गया है, यानी नियुक्त कर दिया गया है। ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। इसका फैसला एक कमेटी ने, एक पैनल ने कर दिया है, जिस पैनल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे। लेकिन इसके बाद भी विवाद चल रही है। इन विवाद को समझेंगे और चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है इनकी, उसको समझेंगे। और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्य क्या होता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये आपके जो पीटी का एग्जाम है उसके लिए बहुत जरूरी है। इसको आप चाहे तो नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। तो हम जो खबर उठाए हैं दैनिक भास्कर में, जो आज का खबर है, उस खबर के अनुसार मैं बातें आपको देने जा रहा हूं। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो अभी फिलहाल थे, उनका नाम था राजीव कुमार। और राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होंगे। और जैसे राजीव कुमार रिटायर होंगे, उनसे पहले ही 19 फरवरी को एक नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार कार्यभार संभालेंगे, क्योंकि उनका चयन पहले ही कर लिया जा चुका है। ये भारत के लोकतंत्र की खासियत है कि जो हमारे बड़े पद हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद है, जैसे हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद है, हम इसे खाली नहीं रखते, हम इसको तुरंत भरते हैं, क्योंकि इनकी जिम्मेवारी बहुत कुछ होती है। तो सबसे पहले हम इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि आखिर ज्ञानेश कुमार हैं कौन। तो ज्ञानेश कुमार, देखिएगा ज्ञानेश कुमार के बारे में। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के आईएएस हैं। ये आईएएस के रूप में 1988 में इनकी बहाली हुई थी। केरल कैडर इनको मिला था। ये बहुत सारे पदों पे काम कर चुके हैं। केरल में SC/ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। चुनाव आयुक्त बनने से पहले अभी गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं। साथ ही संसदीय कार्य मंत्रालय में सेक्रेटरी रहे हैं। यूपीए सरकार में रक्षा मंत्रालय में तैनात रहे हैं। यानी भारत के विभिन्न मंत्रालयों में, विभिन्न आयोगों में बड़े पद पे काम कर चुके हैं। काफी अनुभवी हैं। अनुभव के नाम पे ही लोगों का चयन होता है पैनल के द्वारा। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें आ रही है कि सरकार ने बहुत जल्दी की, हड़बड़ी की। जो इस पैनल में शामिल थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उन्होंने भी कई आरोप लगाए हैं। आरोप के पीछे का कारण आप समझिएगा। लेकिन सबसे पहले आप अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको यह याद रखना है कि आखिर ये जो मुख्य CEC की नियुक्ति की गई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, ये कितने नंबर के हैं, ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही हम अगर आगे बढ़े तो जो मैं बातें करने जा रहा हूं कि इनका चुनाव कैसे होता है, इसको लेकर के थोड़ा सा विवाद चल रहा था। विवाद क्या चल रहा था मैं बता दूं। जैसे भारत में पहले इनको लेकर के, चुनाव को लेकर के कोई ऐसी बिल नहीं थी, कोई कानून नहीं थी। सरकार अपने नीति के अनुसार चुनाव करती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ फैसला सुनाया, जिसके बाद से बहुत सारी चीजें बदल गई। और उसके बाद सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए संसद से बिल पास किया, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा 2 मार्च 2023, यानी 2 मार्च 2023 को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सरकार के होश उड़ गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला कि अब से जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस शामिल होगा। यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उस पैनल में शामिल होंगे। और साथ में उन्होंने बोला कि पीएम तो होंगे ही, साथ में नेता प्रतिपक्ष वो शामिल होंगे, और प्लस एक कैबिनेट मिनिस्टर, अब जिसे प्रधानमंत्री जगह दे। ये बातें हुई। यानी साफ साफ तौर पे भारत के लोकतंत्र के लिए जो इतना बड़ा कार्य कराता है, भारत के लोकतंत्र में जो व्यक्ति चुनाव कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, किसी की ओर झुका हुआ नहीं रहना चाहिए। तो उसका चुनाव प्रोसेस क्या हो, फेयर हो। मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके कंधे पे राष्ट्रपति के चुनाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारत के संसदीय प्रणाली के चुनाव की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। उसमें चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभाओं का इलेक्शन हो, विधानमंडल का इलेक्शन हो, राज्यपाल का इलेक्शन हो, जैसे राष्ट्रपति, मैंने बोला राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, ये सारा जिम्मेवारी इनके ऊपर। यानी इलेक्शन पारदर्शिता से होना चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि इलेक्शन अगर पारदर्शिता से हो रही है, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हो वो पारदर्शी होने चाहिए, साफ छवि के व्यक्ति होने चाहिए, सरकार के ऊपर बिल्कुल झुकाव नहीं होना चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि CGI भी इसमें शामिल हो जाए, नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हो जाए, और सरकार के 2 व्यक्ति रहे। यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका सब मिल करके लोकतंत्र के धरोहर के लिए, लोकतंत्र के रक्षक का चुनाव करेंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया, 21 दिसंबर उसी वर्ष 2023 को एक नया बिल लाया पार्लियामेंट में, और इस बिल को पास भी करा लिया गया लोकसभा राज्यसभा से। बिल में यह कहा गया
कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनको चुनने के लिए जो नियुक्ति पैनल होगी वो 3 सदस्यों की नियुक्ति पैनल इनका चुनाव करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री खुद होंगे, लोकसभा विपक्ष का नेता होगा और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। यानी मैं बता दूं, अभी जो नियुक्ति हुई है ये इसी बिल के अनुसार नियुक्ति हुई है और इसको नियुक्ति को कर दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के बातों को खारिज करने के लिए सरकार ने नया बिल लाया और सरकार ने जो बिल लाया वही देश का कानून है, देश के कानून के तहत चुनाव किया गया, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन मामला कहां फंस रहा है? राहुल गांधी जो इस पैनल में खुद थे उन्होंने साफ साफ बोला कि ये प्रक्रिया गलत है, क्योंकि इसके खिलाफ, इस बिल के खिलाफ कानूनी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इस कानूनी आपत्ति में मैं आपको दिखा दूं कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर कमजोर कर रही है कार्यकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब याचिका दायर की है तो याचिका में कहा गया कि कानून की धारा 7, 8 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, ये बातें रख दी गई है। अब 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को इलेक्शन कमीशन नियुक्त किया गया था। अब मैं आपको बता दूं कि बात यहां पे फंस रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को लेकर लंबित है और यह कहा जा रहा था जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला न दे तब तक इस सिस्टम के जरिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किया जाना गलत है। लेकिन मैं यह भी बता दूं कि भारत में ऐसे पदों का खाली रहना भी उचित नहीं है। तो सरकार और विपक्ष के अंदर में क्या चल रही है, एक दूसरे से टकराव चल रहा है और टकराव को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आपकी सोच क्या होगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या ऐसे चुनाव कराया जाना चाहिए था या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए था? अब चुनाव तो हो गया, अब ये मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और इनका कार्यभार जो होगा ये 2029 तक ये कार्यभार में अपना रहेंगे और अपना काम करेंगे। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जब ये कार्यभार में 26 जनवरी 2029 तक भारत में जितने भी चुनाव होंगे विधानमंडल के या कोई भी इलेक्शन हो जो कि इनके क्षेत्र में आता है, ईमानदारी के साथ करेंगे और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये करंट अफेयर समझ में आया हो तो इसके तहत आपको सिर्फ एक काम करना है कि इनका चुनाव में, आयुक्त के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेता है इसको नोट कर ले, नाम क्या है इनका ये नोट कर ले, कमेंट बॉक्स में बता दे कितने नंबर के चुनाव आयुक्त है। ये है राजीव कुमार जो इनसे पहले थे वो कितने नंबर के थे वो आप देख लेना है आपको। साथ ही इनके अलावा अभी अन्य चुनाव आयुक्त कौन कौन है वो नाम आपको कर लेना है। इससे आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो चैनल को बिल्कुल लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को भी लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।